तो चलिए हम लोग क्लास 12 के मैथ्स के जो क्लासेस चल रहे हैं इसमें डे 1 का क्लास हमने पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शंस में। फर्स्ट क्लास में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये हम लोग समझ चुके हैं कि ए टू बी के लिए ए क्रॉस बी से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कोई रिलेशंस कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रिलेशंस फाइंड करना हमने पिछले सेशन में पिछले क्लास में देखा। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी रिलेशंस के अंदर दो चीज डोमेन और रेंज की बात होती है। क्या होता है? डोमेन एंड रेंज। क्या होते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस? तो कह रहा कि सपोज आर इज अ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। आर कोई एक रिलेशंस है जो ए टू बी का एक रिलेशंस है। सपोज हम ले लेते हैं कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 कोई एक सेट है एंड बी इक्वल टू ए बी सी ले लेते हैं। ये दो सेट्स हैं। इन दोनों सेट से रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है कि वी आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी का रिलेशंस निकालने का मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी का जो मतलब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका कोई एक सबसेट्स। तो इसका सबसेट्स लेने के लिए हम लोग इस तरह से इसको दिखला सकते हैं कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, किसी ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? तो पहला कोऑर्डिनेट ए से लेंगे और दूसरा कोऑर्डिनेट बी से। तो ये सारे को 1 के साथ ए बी सी, 1 के साथ 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 2 के साथ सी, 3 के साथ इस तरह से लिए थे और 4 के साथ। यहाँ सबसेट का मतलब कुछ ही एलिमेंट लेंगे। तो एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि 1a 1b इसी तरह से 2a और 2b ले लेते हैं। ये कोई एक सबसेट है। तो सबसेट किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे उसमें से हम लोग ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? हमने बोला था कि सेट ए में मान लो n एलिमेंट्स है और सेट बी में m एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितना हो जाता है? m क्रॉस n या n क्रॉस m हम लोग टोटल कर देते हैं। तो इसमें 4 और इसमें 3, 4 3 जा 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 12 में से हमने कितना लिया है? सिर्फ 4 लिया है। तो फिर भी ये एक रिलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशंस के लिए हमने क्या बोला था कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स में से उसका कुछ ही एलिमेंट्स यानी सबसेट, उसका कोई सबसेट यदि हम ले तो वो रिलेशंस कहलाएगा ए टू बी। तो आर बी आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कोई एक रिलेशंस हो जिसमें ए और बी क्या है कि एक एलिमेंट के रूप में, जैसे ये ए बी, ये ए बी, ये ए बी ऑर्डर पेयर में हम लोग लिखते हैं। ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका पहला एलिमेंट जो है सो सेट ए से आना चाहिए। बी बिलोंग्स टू सेट बी, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट का दूसरा एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से। और ए टू बी का मतलब, ए आर बी का मतलब क्या होता है? ए आर बी का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी। इसका एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला एलिमेंट जो है सो दूसरे कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। और पहला कोऑर्डिनेट का जो एलिमेंट है वो सेट ए का है, दूसरा कोऑर्डिनेट का जो एलिमेंट है वो सेट बी का है। अब क्या कह रहा है यहां पर? देन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द, देन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का जितना भी फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएगा? बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द आर एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द आर। इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो डोमेन और सेकंड कोऑर्डिनेट रेंज। ये डी, ये आर, ये क्या होगा? डी और ये आर हो जाएंगे डोमेन और ये रेंज हो जाएंगे। इसका ये डोमेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट डोमेन, सेकंड कोऑर्डिनेट रेंज हो जाते हैं। तो यहां पर हम डोमेन आर की बात करें तो डोमेन आर इज इक्वल टू क्या सब हो जाएंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला 1 1 2 2, तो एक ही बार लिखेंगे 1 एंड 2। देखिए इसमें सेट ए में एलिमेंट 1 से लेकर 4 तक था, लेकिन डोमेन में कौन आएगा? कोऑर्डिनेट में जो एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशंस के अंदर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एलिमेंट जो आएगा वही इसका डोमेन कहलाएगा। और रेंज
आर इज इक्वल टू, तो रेंज आर इक्वल टू इसमें क्या सब हो जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट वाला ए बी, ए और बी को ही सिर्फ हमने लिया है, सी को नहीं लिया, तो ए एंड बी इस तरह से हो जाते हैं। तो डोमेन और रेंज को हम लोग आइडेंटिफाई इजीली वे में कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यदि हम लोग लेकर के देख लें तो बेहतर होगा कि कोई सेट आर इज इक्वल टू, एग्जांपल के लिए आर इक्वल टू कोई एक रिलेशंस दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A1 B1 C1। तो यहां पर हम यदि पूछे कि डोमेन क्या सब है इसका, डोमेन आर इक्वल टू, तो डोमेन पहला वाला कोऑर्डिनेट ए बी एंड सी है, तो ए बी सी हो जाएंगे, और रेंज आर की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट वाला एलिमेंट, तो रेंज में क्या है, वन है, सब में वन ही है, तो एक सिर्फ रेंज एक ही आ रहे हैं, चाहे कोई भी लो, रिजल्ट रेंज सेकंड कोऑर्डिनेट वाला जो होगा वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से समझा है कि दो एलिमेंट, दो सेट्स हो तो दोनों सेट में सबसे पहले देखो नंबर ऑफ रिलेशंस की बात यदि कर रहा है तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं। कोई दो अलग अलग सेट्स दिए हुए हो, इफ A इक्वल टू 1 2 3 है एंड B इक्वल टू A B है, ये दो सेट्स हैं। A relation from A to B का, तो A to B का कितना रिलेशंस बन सकता है, इन दोनों सेट से लेकर के कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो रिलेशंस को समझने के लिए देखिए ये क्या कह रहा है कि इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स इट हैज 2 to the power n सबसेट। इस सेट में यदि 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं। सबसे पहले सबसेट की बात, यदि किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो सबसेट का संख्या कितना होता है, 2 to the power n, 2 to the power, यहाँ 1 2 3 है तो कितना हो जाएगा 8 सबसेट। ए का कितना सबसेट बन सकता है, 8 सबसेट। बी का कितना सबसेट बन सकता है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, देख रहे हैं इसमें 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3 थे। जितना रहेगा वो पावर ऊपर में चला जाता है, यानी कि 4 सबसेट इसके बन सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि रिलेशंस कितने बनेंगे। सबसेट तो हम इजीली पता कर लेते हैं कि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट रहे तो उसका सबसेट की संख्या कितना, 2 to the power n हो जाते हैं। लेकिन यदि सेट A में n एलिमेंट हो और सेट बी में मान लो n एलिमेंट है, m और n इस तरह से दो अलग अलग संख्या में एलिमेंट्स हैं, तो A to B से बनने वाले टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने, रिलेशंस कितने हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि A to B का टोटल जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। सपोज यहां पर m एलिमेंट है और यहां पर n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की संख्या m क्रॉस n हो जाते हैं। सबसे पहले ये समझिए, तो m क्रॉस n यहां पर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6 एलिमेंट्स हो जाते हैं। कितने एलिमेंट्स, 6। A क्रॉस B के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसी से ना हम सबसेट बनाएंगे। रिलेशंस क्या कहता है कि रिलेशंस जो होता है वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट होता है, कोई भी सबसेट हो सकता है। अब टोटल सबसेट कितने हो सकते हैं, तो सबसेट निकालने के लिए अभी हमने बोला था क्या चीज, 2 to the पावर, क्या कह रहा है कि 2 to the पावर n कर दीजिए। जब A क्रॉस B की बात करें कि A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ रिलेशंस, सो क्या लिखेंगे, सबसेट की संख्या 2 to the पावर
mn या फिर hence 2 to the power mn रिलेशंस हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ रिलेशंस इन A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 to the power इतना, यानी 2 का पावर 6 का मतलब क्या हो गया 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 सब रिलेशंस बन सकते हैं। कितने रिलेशंस 64 रिलेशंस बन सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग और देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन पा रहे हैं। एक एग्जांपल कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या बोला कि किसी सब सेट से मतलब ए टू बी के सेट ए में m एलिमेंट हो और सेट बी में कितने एलिमेंट हो n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ आर फ्रॉम ए टू बी के लिए हमें सिर्फ ये बात याद रखना है कि 2 to the power m क्रॉस n करना पड़ता है। क्या करना होता है कि सेट ए टू बी का रिलेशंस कितना हो सकता है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए में मान लो m एलिमेंट्स हैं और b में n एलिमेंट्स हैं, तो 2 to the power m क्रॉस n कर देते हैं। अभी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को देखा है। तो कह रहा कि फाइंड दी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी के लिए नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट कीजिए। जहां क्या कह रहा है वेयर a इक्वल टू ए बी सी डी। हियर हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हो गए। एंड इन बी, बी में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो बी में कह रहा है कि x एलिमेंट है। x जो है सो किस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। x का वो वैल्यू लेंगे जिसको सॉल्व करने पर ये 0 आ जाए और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं इस तरह से कंटिन्यूअसली। यार b के लिए इन b एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के कितने वैल्यू हो सकते हैं, या तो यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, स्क्वायर ले जाएंगे तो प्लस माइनस 1। एंड b x इज इक्वल टू इसको ले जाएंगे उधर तो 2, तो x का वैल्यू क्या सब आ रहा है -1 +1 और 2। देखिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, सो केवल 1 एंड 2 होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्या हो गए, नंबर ऑफ इन B इज इक्वल टू सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो रहे हैं। सेट A में कितने एलिमेंट्स हुए 4 एलिमेंट और सेट B में कितने एलिमेंट्स हुए 2 एलिमेंट्स हुए। अब कह रहा है सेट A टू B के कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं, तो इसीलिए क्या लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 2 टू दी पावर क्या बोले हैं mn करने के लिए, तो 2 का पावर m मतलब सेट A के अंदर आने वाले एलिमेंट्स और n का मतलब सेट B के अंदर आने वाला एलिमेंट्स। तो 4 2 जा 8 यानी कि 2 का पावर 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऑप्शन में इतना करके भी दिया रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं, या फिर इसके एक्सपोनेंशियल पावर को तोड़ करके ऑप्शंस में दे देगा। तो तोड़ करके फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, पावर को सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 64 64 2 जा कितना हो जाएगा आपको 128
हाँ 128 और 128 टू जा 256, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 256 एलिमेंट्स। ये क्वेश्चंस जो है सो डायरेक्ट रिलेशंस फंक्शंस में नहीं, हम लोग 11th में भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बोर्ड एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस अभी आ रहा है खास करके सीबीएसई वाले के लिए, तो थोड़ा इसी तरह से घुमाता रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव में भी बैठते हैं तो इन सब बातों को कहने के लिए तो छोटी छोटी बात है, लेकिन रिलेशन से पूरा पढ़ लेते हैं और इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो समझ में नहीं आता रहता। तो एक सीक्वेंस में चलते चल रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस को। रिलेशंस के टाइप्स को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाइनरी रिलेशंस क्या होता है। अब बाइनरी रिलेशंस की बात करें तो चलिए दो और टॉपिक्स, जो बाइनरी रिलेशंस किसको कहते हैं और यूनिवर्सल रिलेशंस किसे कहते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे के क्लास में यह सीक्वेंस कंटिन्यूअसली डे 1 का क्लास हुआ था, डे 2 का क्लास ये है, फिर इसी तरह से डे 3 डे 4 करके हम लोग चलते जाएंगे। जिस पूरे वीडियो के सीक्वेंस को आप पाने के लिए हमारे मिश्रा इंस्टीट्यूट के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे यूट्यूब सीक्वेंस मिल जाएंगे, अभी अपलोड होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे क्लास होगी। तो हम लोग आज बाइनरी और यूनिवर्सल रिलेशंस को समझ लेते हैं, फिर आज के क्लास को ऑफ करेंगे यहीं पर। फिर नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस में इक्विवेलेंस रिलेशंस, जिसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी पर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उसके एग्जांपल्स को देखते हुए उस टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अपने सर्कल में जहां तक हो सके इसे आगे प्रमोट कीजिए, ताकि हमें इंटरेस्ट जगेगी आप लोगों के लिए यह कंटेंट लगातार बना करके दे पाए। तो बाइनरी रिलेशंस किसको कहते हैं? अभी हमने रिलेशंस पढ़ा है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होता है वो एक सबसेट होता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका क्या होता है? सबसेट होता है। सपोज ए इक्वल टू 1 और 2 था नहीं, और बी में क्या था हमारे पास? बी के पास क्या था? मान लो ए और बी है, तो इसका ए क्रॉस बी होने का मतलब क्या हो जाता है? ए क्रॉस बी का मतलब 1A 1B, इसी तरह से 2A और 2B होते थे। तो ये तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता था, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो कोई हम एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाते हैं वो रिलेशंस ए टू बी का कहलाता है। लेकिन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के साथ ही निकालेंगे, ए क्रॉस ए, क्या कह रहा है कि रिलेशंस आर फ्रॉम सेट ए टू ए, सेट ए टू ए के अंदर ही यदि आ जाए इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशंस। एग्जांपल के लिए हम कहते हैं सेट ए इक्वल टू मान लो 1 2 3 है, तो यहां पर हमारे पास ए क्रॉस ए जब निकालना होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? 1 पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट भी हमें ए से ही लेना होगा। तो 1 के साथ क्या सब ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 1 के साथ 2 ले सकते हैं, 1 के साथ 3 ले सकते हैं। इसी तरह से अब दूसरा मतलब रेंज वाला में दूसरा एलिमेंट 2 से, और डोमेन के लिए डोमेन वाला एलिमेंट सेट 1 से, और रेंज वाला भी सेट इसी से लेंगे। तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 और 2 के साथ 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका आ रहा है? ए टू ए का। ए क्रॉस ए जब करेंगे तो दूसरा एलिमेंट भी, तीसरा 3 है तो 3 के साथ भी हम लोग लेंगे। 3 के साथ क्या? 1 2 3 तीनों आएगा, 3 1 फिर 3 2 और ये 3 3 हो जाएंगे। ये जो एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है वो ए क्रॉस ए का आया है। अब इन सभी एलिमेंट में से यदि हम कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक सबसेट तैयार करते हैं तो वो एक रिलेशंस कहलाएगा। किसका रिलेशंस कहलाएगा? ए क्रॉस ए का। तो सेम अंदर में ए क्रॉस ए के अंदर का जो रिलेशंस आएगा उसी को बाइनरी रिलेशंस कहा जाता है, या फिर हम कहते हैं अ रिलेशंस इन सेट ए आर इक्वल टू, यदि हम इसमें से ले लें कि 1 1 2 2 और 3 3 को ले लेते हैं, सेम एलिमेंट्स वाले को। ये क्या है? एक सबसेट है इसका, ये कहलाएगा इज अ रिलेशंस इन सेट ए। सेट ए के अंदर का। अब ए टू ए लिखने की जरूरत नहीं है,
हम सेट ए टू ए का रिलेशंस को डायरेक्ट कह सकते हैं रिलेशन इन सेट ए, आर इज अ रिलेशंस इन सेट ए कहलाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशंस किसे कहेंगे, तो यूनिवर्सल का मतलब जो सारा का सारा आ जाए। अब सपोज हम ए के अंदर एग्जांपल देखिए कि ए के अंदर यदि हम 1 और 2 लेते हैं, 1 और 2 लिए तो इसका ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए क्रॉस ए लाएंगे तो 1 के साथ 1 1, 1 के साथ 2 आएगा। फिर इसी तरह से 2 के साथ 1 और 2 के साथ 2 आएगा। ये टोटल क्रॉस प्रोडक्ट में आने वाला जो एलिमेंट है वो यही आ सकते हैं। और रिलेशंस के अंदर भी यदि हम ये सारा ले ले, यानी 1 1, 1 2, 2 1, 2 2, इनको यदि हम लोग ले लेते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जितना ए क्रॉस ए के अंदर जितना एलिमेंट था उन सारे को लेकर के, यानी सुपर सबसेट सबसेट का पूरा वैल्यू हम ले लिए, जो सबसेट बना वो पूरा ए क्रॉस ए लेकर के, यानी कि ए क्रॉस ए को हमने ही नोट डाउन कर डाला। तो कह रहा है कि जब एक कोई रिलेशंस हो और आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए ही आ जाए पूरा, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशंस कहते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में वीडियो के साथ बने रहिए।